नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे। हम देख रहे हैं कि अभी ठंड की शुरुआत हो गई है और ठंड में लोग अक्सर बैठ के आग तापते हैं या फिर घर में अपने हीटर जलाते हैं। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि आग तापना या फिर घर में हीटर जला के सोना क्या हानिकारक हो सकता है? क्या इसके कुछ दुष्प्रभाव हैं जो शरीर पे पड़ सकते हैं? आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे और इसी पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जानी-मानी फिज़िशियन डॉक्टर राजीव रंजन। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, धन्यवाद सर मुस्कान जी। आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें कि देखते हैं जब भी ठंड की शुरुआत होती है तो आग तापना, बाहर लकड़ी जला के या फिर घर में हीटर जलाना, बहुत लोग ये जो घर में हीटर जला के रात भर सो भी जाते हैं। तो ये सब करने से क्या होता है और साथ ही क्या इसके कुछ दुष्प्रभाव हैं, नहीं है? इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताएँ। ऐसा है मुस्कान जी कि ठंड अपने पूरे शबाब पे है इस समय, पूरे उफ़ान पे है। तो इसमें हीटर चलाने में जो आपको सुकून मिलता है, उसको नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते हैं। आप बिल्कुल इजाज़त है हीटर चलाने की घर में। लेकिन जो आपने कहा कि रात में चला के सो जाते हैं, उस पर थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि वेंटिलेशन पूरा होना चाहिए। यानी कि जो हवा के आवागमन की जो सुविधा है, वो भरपूर होना चाहिए। हुँ, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि लोग खिड़की भी बंद कर दिए, दरवाज़ा बंद कर दिए, हीटर चला दिए। परिणाम क्या होता है? ऑक्सीजन लेवल अचानक कम हो जाता है, जिसका असर आपके ब्रेन पर पड़ता है। उसकी वजह से आपकी धमनियों पर असर पड़ेगा। हो सकता है स्ट्रोक वगैरह का टेंडेंसी बढ़ जाए, हेमरेज हो जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, हार्ट अटैक हो जाए। तो इसलिए रात में कभी भी अगर आप हीटर चलाएँ, बिल्कुल इजाज़त है। लेकिन खिड़की खोल दें, दरवाज़ा खोल दें, प्रॉपर वेंटिलेशन का इंतज़ाम रखें, तो हीटर आपको सुकून देगा, एक गर्मी का एहसास देगा। हीटर से आपको कोई खतरा नहीं होगा। हुँ। जी, हुँ। और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि सर बहुत लोग हैं जो ब्लोअर का भी इस्तेमाल करते हैं घर में। ब्लोअर के सामने बैठे रहते हैं या फिर अगर आप घंटों-घंटों अगर आग के सामने बैठ रहे हैं या हीटर जला के ठंड में बैठ रहे हैं, तो क्या ये इसके कुछ शरीर पे दुष्प्रभाव पड़ सकते एक हैं, ही चीज़ शरीर का के ध्यान स्किन रखना पे? है मुस्कान जी कि कभी भी आप ब्लोअर के सामने हैं, हीटर के सामने हैं, शरीर आपका उस टेम्परेचर को एक्सपोज़्ड है आपका शरीर और अचानक आप कोई काम होता है, आप घर के बाहर निकल जाते हैं। जहाँ टेम्परेचर काफ़ी गिरा हुआ है, तो अचानक ही जो सडन फ्लक्चुएशन होता है टेम्परेचर का, वो आपके खून की धमनियाँ, चाहे आपका लंग्स उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। हुँ, इसलिए सडन ट्रांज़िशन नहीं होना चाहिए कि आप ब्लोअर चलाए हुए हैं, मान लीजिए चैम्बर में हम अभी क्लिनिक में हैं, यहाँ ब्लोअर चला दिया और अचानक बाहर निकल गए जहाँ बिल्कुल सर्द हवा का संचार हो रहा हो, हवाएँ बिल्कुल अपनी तेज़ गति से चल रही हों, ये खतरनाक होगा। तो इसलिए आप ज़रूर इस्तेमाल करें, अपनी सुविधा जो भी आपकी सुविधा है, उसमें गर्मी बना के रखें, गर्माहट बना के रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का कमना भी वो आपकी हुँ। सेहत के लिए दुष्परिणाम हो सकता है। जी। और साथ ही इससे ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत लोग हैं जो ठंड में सोचते हैं कि वो गर्म चीज़ें खाएँगे, नॉन-वेज खाएँगे। बहुत लोग हैं जो ठंड में ये भी देखा जाता है कि अल्कोहल का भी सेवन करते हैं, सोचते हैं कि शरीर में एक गर्माहट रहेगी, वार्म रहेगा शरीर। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है, ये भी थोड़ा जानना चाहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल एक यूँ कह लीजिए कि एक भ्रांति है हुँ, कि ठंड में आप मटन खा लिए, चिकन खा लिए और उसके बाद शराब का 2 घूँट ले लिए। शराब आपको इतना ज़्यादा ज़हरीला हो सकता है इस कंडीशन में, क्योंकि ये मानी हुई बात है कि जब आप शराब लेते हैं, तो खून की धमनियाँ फैल जाती हैं, जिसको वैसोडाइलेटेशन कहते हैं। आपको अंदर गर्मी का एहसास होता है। लेकिन ये सिर्फ़ एहसास होता है, ये गर्मी देता नहीं है, हुँ, बल्कि ये शरीर की गर्मी को बाहर निकालता है। यानी कि शराब जब आप पिएँगे और ज़्यादा शराब पीने से आपको गर्मी का एहसास होगा, सुकून मिलेगा और साथ में अगर आपने नॉन-वेज लिया, तो उससे क्या होता है कि पाचन क्रिया पर भी असर पड़ इसमें इम्यूनिटी लेवल भी घट जाता है और आपके वज़न की बढ़ने की भी समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आप बाहर नहीं निकल रहे हैं, एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं और साथ में मटन, चिकन और शराब का सेवन कर रहे हैं, कैलोरी ज़्यादा ले रहे हैं, तो जब वज़न बढ़ेगा, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट का मतलब स्ट्रोक बढ़ेगा, हार्ट अटैक होगा, ब्रेन हेमरेज होगा और अभी आप देखी होंगी कि जितने भी अस्पताल हैं, पटना के बड़े-बड़े अस्पताल, वहाँ के सारे बेड्स फुल हैं, सिर्फ़ ब्लड प्रेशर से, हार्ट अटैक से और हेमरेज से, ब्रेन हेमरेज से। जी। सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है, आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।